उदयपुर फाइल्स, ये नाम सुनते ही शायद आपके मन में कन्हैया लाल का केस आता होगा जिस पर मूवी बनी है। लेकिन देखिए, एमसील फाइल की तरह उदयपुर फाइल्स बहुत ज्यादा चर्चित चल रही है इस वक्त राजस्थान में। अब ये सच्चाई क्या उजागर कर रही है, ये जानेंगे आज इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक बने रहेगा क्योंकि कुछ ऐसे खुलासे होने वाले हैं जो शायद आपने अभी तक नहीं सुने होंगे। केवल उदयपुर फाइल्स का ये रट्टा आपके कानों पर रेंग रहा होगा। लेकिन देखिए कि उदयपुर फाइल्स का उजागर कहीं ना कहीं बीजेपी की ही एक ऐसी महिला कार्यकर्ता या फिर महिला नेत्री के द्वारा हुआ है जिसका नाम लेना अभी मना किया गया है। अब वो नाम आपने अगर कहीं डायरेक्टली सुना हो तो शायद हो सकता है सच हो या ना भी हो, लेकिन अभी नाम उजागर करना इतना जरूरी नहीं है जितना उदयपुर फाइल्स के बारे में आपको बताना जरूरी है। देखिए, कहीं ना कहीं जब किसी नेता के कुछ ऐसे रंगरलिया और अश्लील वाले वीडियो वायरल होते हैं तो बाकी नेता कहते हैं कि भाई साहब जो पकड़ा गया है वो चोर है, बाकी सारे एकदम मासूम की तरह नजर आते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सभी लोग ऐसे होते हैं। अब हाल ही में देखिए कि आप मेवाराम जैन, बड़ा ही ऐसा वीडियो उनका अश्लील वायरल हुआ कि कहीं ना कहीं राजनीति में खलबली इसलिए मच गई क्योंकि किसी नेता को इस प्रकार देखना एक बहुत ही शर्मनाक बात होती है। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा। अब उदयपुर फाइल्स में क्या कहा जा रहा है कि बीजेपी की एक नेत्री के आरोप है कि कुछ ऐसे नेता हैं जिनके अश्लील वीडियो हैं, अश्लील फाइल्स हैं उस उदयपुर फाइल्स में। अब उसका सच उजागर कौन करेगा, कब करेगा, ये सबसे बड़ा प्रश्न बना हुआ है। और अब देखिए कि जब से उदयपुर फाइल्स का नाम सामने आया है, हनुमान बेनीवाल हो, टीकाराम जूली हो, बड़े कांग्रेसी दल के नेता हो, सब बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं क्योंकि ये माना जा रहा है कि उस फाइल्स में बीजेपी के ही कुछ नेता और बड़े अधिकारियों का नाम शामिल है। अब ये सच कब उजागर होगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इस बीच जब हनुमान बेनीवाल की एंट्री इसमें होती है तो उनका कहना है कि अगर गलती से भी ये फाइल्स उजागर हो गई तो बीजेपी की लंका लगना तय है। अब सोचिए कि आप कितनी बड़े स्तर पे ये उदयपुर फाइल्स बनी होंगी कि बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी, राजस्थान के अभी सत्ता में रहने वाली, केंद्र में सत्ता में रहने वाली पार्टी पर उंगलियां उठने लगेंगी क्योंकि छोटे मोटे भ्रष्टाचार के केस जब विधायकों और नेताओं पर लगते हैं तो खलबली मचती है राजनीति में। और जब कुछ ऐसा कृत्य हो जाए, इस प्रकार की फाइल सामने आ जाए तो कहीं ना कहीं बहुत बड़े बड़े प्रश्न जनता करने लगेगी सरकार से। अब सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा होता है कि आखिर कौन है वो महिला जो बीजेपी की ही एक कार्यकर्ता है, उसी ने सभी पर आरोप लगाए हैं। और अगर आरोप लगाए हैं तो वो वास्तविक है या नहीं है, और अगर वास्तविक है तो कौन है वो नेता जिनके वीडियोस वहां पर बचे हुए हैं। और टीकाराम जूली का तो कहना है कि मौका मिलती है, अगर मुझे मिल गए वो वीडियोस तो मैं तो सच उजागर कर दूंगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है कि आखिर वो फाइल्स किसके पास है, कब वो उजागर होंगे, और अगर उजागर होती है तो किन बड़े चेहरों का नाम उसमें होगा। और जैसा कि हनुमान बेनीवाल ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों का इसमें भी एक गठबंधन है। अब जहां पर अभी तक आरोप बीजेपी पर लग रहे थे, हनुमान बेनीवाल के अनुसार इसमें कांग्रेस भी शामिल है, यानी कि कुछ चेहरे कांग्रेस के भी शामिल है। तो सवाल आपसे है, आपकी क्या राय है इस पर कि ये उदयपुर फाइल्स जो इतना बड़ा स्कैंडल चल रहा है, आखिर कौन इसके पीछे हो सकता है, कौन वो महिला नेत्री है, कौन विधायक होंगे, और जैसा कि आरोप लगा रहे हैं हनुमान बेनीवाल कि आखिर कौन से ऐसे कांग्रेसी नेता है जो इसमें शामिल है। और जैसा कि लगातार अभी मांग की जा रही है मुख्यमंत्री जी से कि इस स्कैंडल को लेके इन्वेस्टिगेशन हो और सच सामने लाया जाए, तो क्या बीजेपी के काले कांडों को छुपाने के लिए बीजेपी एक्शन लेना बंद कर देगी और कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी? और अगर विपक्ष लगातार मांग करती रही तो क्या कुछ होगा सत्ता के और विपक्ष के बीच में? आपसे पूछना है, बाकी आप बता दीजिएगा कमेंट में। पसंद आए हुए वीडियो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।